कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षड्नवत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। पंचांग रुद्र विधानम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच वक्ष्ये रुद्रविधानं तु पंचांगम सर्वदं परम। हृदयं शिवसंकल्पः शिरः सूक्तं तु पौरुषम्। शिखाभ्यं संभृतं सूक्तो मासुः कवचमेव च। शतरुद्रीय संगस्य रुद्रास्याङ्गानि पञ्चहि। पंचांगान्यस्य तं ध्यात्वा जपेद्रुद्रांस्ततः कृमात्। यज्जाग्रत इति सूक्तं पंचमं षड्चम मानसं विदुः। ऋषिः स्यात् शिवसंकल्पश्छन्दास्त्री बुधाहृतम्। और शिरः सहस्रशीर्षेति तस्य नारायणोऽप्यसि। देवता पुरुषोऽनुष्टुप् छन्दो गेयं चातैष्टृपम्। अदभ्यासंभृत सुकृत्य ऋषिरुत्तरगो नरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अद्यानाम तृषणाम त्रिक्षुप् छन्दोऽनुष्टुभ्योरपि। छन्द्रस्तैतृभमन्यात्याः पुरुषोऽस्यास्ति देवताः। आसुरीन्द्रो द्वादशानां छन्द्रष्टिष्टु बुधाहृतं। ऋषिः प्रोक्तः प्रतिरथः सूक्ते सप्तदशर्चके। पृथक् पृथक् देवताः स्युः पुरुविदङ्ग देवता। अवशिष्ट दैवतेषु छन्दोऽनुष्टुप्दाहृतम्। असौ यस्ताम्रो भवति पुरुलिङ्गत्। असौ यस्ताम्रो भवति पुरुलिङ्गोक्तदेवता। अपङ्क्तिश्छन्दोऽथ मर्माणि अत्रिष्टुब्लिङ्गोक्तदेवताः। रौद्राध्याये च सर्वस्मिन् ऋषिः स्यात् परमेष्ठ यथा। अप्रजापतिर्वा देवानां कुत्सश्च त्रिसृणां पुनः। मनोद्वयोरुगेका अस्यादुद्रो रुद्राश्च देवताः। अद्योनुवाकोऽथ पूर्व एक रुद्राख्य दैवतः। छन्दो गायत्रमाद्याया अनुष्टुप्ति सृणाम ऋचाम तृषणाम च तथा पंक्तिरनुष्टो बत संस्मृतम्। द्वयोश्च जगति छन्दो रुद्राणामप्यसीतयः। हिरण्यवाहावस्तिस्रो नमो वः किरिकाय च। पंचर्चो रुद्रदेवः शोरमन्त्रे रुद्रानुवाककः। विंशके रुद्रदेवास्ताः प्रथमा बृहति स्मृतः। ऋग्द्वितीया त्रिजगति तृतीयामो त्रिष्टुवेव च। अनुष्टभो यजुस्त्रिस्र आयोर्भिज्ञ सुबुद्धिभाक। त्रैलोक्यमोहनेनापि विषव्याधादिमर्दनम्। ईं ह्रीं ईं श्रीं ह्रीं ह्रूं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः। अनुष्टुभ्रन्द्रसिंहेन विषव्याधि विनाशनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 296वां अध्याय। पंचांग रुद्र विधानम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे पंचांग रुद्र विधान का वर्णन कर रहा हूँ। यह परम श्रेष्ठतम तथा सब कुछ संप्रदान करने वाला है। भगवान शिव का शिव संकल्प, इसका हृदय पुरुष सूक्त, शीर्ष अद्भ्यः
संभृत, यजुर्वेद आदि सूक्त, शिखा और आशु शिशान आदि अध्याय इसका कवच है। शतरुद्रीय संज्ञक रुद्र के ये 5 अंग हैं। भगवान रुद्रदेव का ध्यान करके इसके पंचांग भूत रुद्रों का क्रमशः जप करना चाहिए। यज्ञाग्रतो इत्यादि 6 ऋचाओं का शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद के अनुसार इसका हृदय है। इसके शिव संकल्प ऋषि और त्रिष्टुप छंद कहे गए हैं। सहस्त्र शीर्षा से प्रारंभ होने वाला पुरुष सूक्त इसका शीर्षस्थानीय है। इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता और अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप छंद जानने चाहिए। अद्भाह संभृतः इत्यादि सूक्त के उत्तरगामी नर ऋषि हैं। इसमें क्रमशः पहले 3 मंत्रों का त्रिष्टुप छंद, फिर 2 मंत्रों का अनुष्टुप छंद और अंतिम मंत्र का त्रिष्टुप छंद तथा इसके पुरुष देवता हैं। आशु शिशानः यजुर्वेद 1733 के अनुसार आदि सूक्त में 12 मंत्रों के इंद्र देवता और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय त्रिष्टुप छंद हैं। इन 17 ऋचाओं के सूक्त के ऋषि प्रतिरथ कहे गए हैं, परंतु देवता भिन्न भिन्न माने गए हैं। कुछ मंत्रों में पुरोहित देवता हैं। अवशिष्ट देवता संबंधी मंत्रों का छंद अनुष्टुप कहा गया है। आसो यस्ताम्रो यजुर्वेद 16 मंत्रों के पुरुष पुल्लिंगोक्त देवता और पंक्ति छंद हैं। मर्माण यजुर्वेद 1749 मंत्र का त्रिष्टुप छंद और लिंगोक्त देवता है। संपूर्ण रुद्राध्याय के परमेष्ठी ऋषि, देवानाम इत्यादि मंत्रों के प्रजापति ऋषि और 3 ऋचाओं के कुत्स ऋषि हैं। मानो महांतमुत मानो यजुर्वेद 16-15 और मानो महांतमुत मानो यजुर्वेद 16-15 और मानस्तु के यजुर्वेद 16-16 आदि मंत्रों के एकमात्र उमा तथा अन्य मंत्रों के रुद्र और रुद्रगण देवता हैं। 16 ऋचाओं वाले आद्य अनुवाक के रुद्र देवता हैं। प्रथम मंत्र का छंद गायत्री, 3 ऋचाओं का अनुष्टुप, 3 ऋचाओं का पंक्ति, 7 ऋचाओं का अनुष्टुप और 2 मंत्रों का जगती छंद है। नमो हिरण्यवाहवे यजुर्वेद 16-17 मंत्र से लेकर नमो वह किरीकेभ्यः यजुर्वेद 16-46 तक रुद्रगण की 3 आसीतियां हैं। रुद्रानुवाक के 5 ऋचाओं के रुद्र देवता हैं। 20वीं ऋचा भी रुद्र देवता संबंधिनी है। पहली ऋचा का छंद बृहति, दूसरी का त्रिजगती, तीसरी का त्रिष्टुप और शेष 3 का अनुष्टुप छंद है। श्रेष्ठ आचरण से युक्त पुरुष इसका ज्ञान पाकर श्रेष्ठतम सिद्धि का लाभ प्राप्त करता है और त्रैलोक्य माहेन मंत्र से भी विष व्याधि आदि का विनाश होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ईं श्रीं ह्रीं ह्रूम त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। त्रैलोक्य मोहन भगवान विष्णु को नमस्कार है। निम्नांकित अनुष्टुभ नृसिंह मंत्र से भी विष व्याधि का विनाश होता है। अनुष्टुभ नृसिंह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रं इंग उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम हम इम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। अयमेव तु पंचांगो मंत्रः सर्वार्थ साधकाः 12 मंत्रो विसप्याव्याधि 12 मंत्रो विषव्याधि विमर्दनो कुब्जिका त्रिपुरा गौरी चंद्रिका विषहारिणी प्रसाद मंत्रो विषहृदायुरारोग्य वर्धनम सौरो विनायकस्तद्वद्रमूद्र मंत्र सदाखिलाः। जो उग्र वीर सर्वतोमुखी तेज से प्रज्वलित भयंकर तथा मृत्यु की भी मृत्यु होते हुए भी भक्तजनों के लिए कल्याण स्वरूप हैं, उन महाविष्णु भगवान नृसिंह का मैं भजन करता हूँ।
हृदयादि 5 अंगों के न्यास से युक्त यही मंत्र समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र भी विष व्याधि का विनाश करने वाले हैं। कुब्जिका, त्रिपुरा, गौरी, चंद्रिका, विषहारिणी, यह महाप्रसाद मंत्र विषहारक तथा आयु और आरोग्य का वर्धन करने वाला है। सूर्य और विनायक के मंत्र भी विषहारी कहे गए हैं। इसी तरह समस्त रुद्र मंत्र भी विष का विनाश करने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 296वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पंचांग रुद्र विधानम नाम षण्णवत्याधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तनवत्याधिक द्विशततमो अध्याय। विषहृन्मन्त्रौषधम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलति परशुपाणये च। ओम नमो भगवते परीक्षिरुद्राय दष्टक मुत्थापयोत्थापय दष्टकम कंपय कंपय जल्पय जल्पय सर्वदष्ट मुत्थापयोत्थापय लल लल बंध बंध मोचय मोचय बर रुद्र गुच्छ गच्छ गच्छ बध बध त्रुट त्रुट बुक बुक भीषय भीषय मुष्टिना विष संहार संहार उठ पक्ष रुद्रेण हा विषम नाश मायाति मंत्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्रनाशय विषम स्थावर जंगमम कृतिमा कृतिम मुप विषयम नाशय नाना विषम दष्टक विषम नाशय धम धम दम दम बम बम मेधांधकार धारा वर्ष निर्विशी भव संहार संहार गच्छ गच्छावेशयावेशय निशोत्थापन रूपम मंत्रा द्विविध धारणम। ओम क्षिप स्वाहा। ओम हां ह्रीं क्लीं स्वाहा। ऊं द्रौं ह्रीं ठः जपादिना साधितस्तु सर्पान् बध्नाति नित्यशः। एकदुत्रिचतुर्बीजं कृष्णचक्रांगपञ्चकः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा सर्वार्थसाधकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये शृणु शृणु गर्ज गर्ज भ्रामय भ्रामय मुञ्च मुञ्च मुह्य मुह्य कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो जापयति ठा ठा। ओम नमः शिवाय। पातालक्षोभ मंत्रोयम मंत्रणादुशनासनः दंशका हिरदंसे सद्योदष्टः काष्ठशिलादिना विषशान्त्यै दहेदंसज्ज्वालकोकननादिनाः श्रीशबीजपुष्पार्क क्षीरबीजकटत्रयम् विषं विनाशयेत पानलेपनेनाञ्जनादिनः अशिरीषपुष्पस्य रसभावितं मरिचं सितम्। ओम नमः शिवाय। पाननस्याञ्जनाद्यैश्च विषं हन्यान्न संशयः कोशातकीकवचा हिङ्गु शिरीशार्कपयोयुतं कटुत्रयं समेशाम्भो हरेन्नस्यादिना विषं रामठ्ठेक्ष्वाकुसं सर्वांगचूर्णं नस्याद्विषापहम् इंद्रबलाग्निकं द्रोणं तुलसीदेविकासः तद्रसाक्तं त्रिकटुकं चूर्णं भक्ष्यं विषापहं पंचांग कृष्णाप पंचाम्याम श्रीशस्य विषापहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण विषहारी मंत्र औषधि विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी,
ओम नमो भगवते रुद्राय छिंद छिंद विषम ज्वलित परशुपाण ये स्वाहा इस मंत्र से, और ओम नमो भगवते पक्षी रुद्राय दष्टक मुत्थापयोत्थापय दष्टकम कंपय कंपय जल्पय जल्पय सर्प दष्ट मुत्थापयोत्थापय लल लल बंध बंध मूचय मूचय बर रुद्र गच्छ गच्छ बध बध त्रुट त्रुट बुक बुक भीषय भीषय मुष्टिना विषम संघर संघर ठा ठा। इस पक्षी रुद्र मंत्र से सर्प दष्ट मनुष्य को अभिमंत्रित करके उस पर उसके विष का विनाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्रनाशय विषम स्थावर जंगमम कृतिमा कृतिमम विषमुपविषम नाशय नाना विषम दष्ट कविधम नाशय धम धम दम दम बम बम मेघांधकार धारा वर्ष करसम और निर्विशी भव संघर संघर गच्छ गच्छ आवेशय आवेशय विषेत्थापन रूपम मंत्राद विषधारणम ओम क्षिप स्वाहा ओम ह्राम ह्रीम खीम सह ठम द्रौं ह्रीम ठः। यह मंत्र जप आदि के द्वारा सिद्ध होने पर सदैव सर्पों को बांध लेता है। ओम नमः शिवाय। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह मंत्र संपूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। इसमें आदि के 1, 2, 3 और चौथा अक्षर बीज के रूप में होगा। इसके हृदय सिर शिखा और कवच का न्यास होता है। फिर कृष्ण चक्राय अस्त्राय फट बोलने से पंचंगान्यास की क्रिया पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। यह पाताल क्षोभ मंत्र है। इसके द्वारा ओम नमो भगवते रुद्राय प्रेताधिपतये हुलु हुलु गर्ज गर्ज नागान भ्रामय भ्रामय मुंज मुंज मोहय मोहय कट्ट कट्ट आविश आविश सुवर्ण पतंग रुद्रो ज्ञापयति स्वाहा। यह पाताल क्षोभ मंत्र है। इसके द्वारा रोगी को अभिमंत्रित करने से यह उसके लिए विषनाशक होता है। दंशक सर्प के डस लेने पर जलते काष्ठ, तप्त शिला, आग की ज्वाला अथवा गरम कोदनद अर्थात कमल आदि के द्वारा दंश स्थान को जला दें, सेंक दें। इससे विषय का उपशमन होता है। शीरीष वृक्ष के बीज और पुष्प, आक के दूध और बीज एवं सोंठ मिर्च तथा पीपल ये पान लेपन तथा अंजन आदि के द्वारा विष का विनाश करते हैं। शीरीष पुष्प के रस से भावित सफेद मिर्च पान नश्य और अंजन आदि के द्वारा विष का उपसंहार करती है, इसमें संदेह नहीं है। कड़वी तोरई, बच, हींग तथा शीरीष और आक का दूध, त्रिकुट और मेसाम्भ इनका नास्य आदि के रूप में प्रयोग होने पर ये विष का हरण करते हैं। अंकुल और कड़वी तुम्बी के सर्वांग के चूर्ण से नस्य लेने से विष का अपहरण होता है। इंद्रायण, चित्रक, द्रोण अर्थात गूमा, तुलसी, धतूरा और सहा इनके रस से त्रिकुट के चूर्ण को भिगोकर खाने से विष का विनाश होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी को लाया हुआ शीरीष का पंचांग विषहारी है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुरुषों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 297वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते विसहन मंत्रोषध कथनम नाम 97 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 98 अध्यायः। मूनसादि चिकित्सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच मूनसादि चिकित्सां च वसिष्ठो शृणु वच्मि ते। ओम ह्रां ह्रीं अमल पक्षी स्वाहा। ओम नमः शिवाय।
तांबूल खादनान मंत्री हरेन मंडलिनो विषम लसुनम रामठ फलम कुष्ठोग्राव्योसकम विषे इसनु हि क्षीरम गव्यधृतं पक्वम पीत्वा हि जे विषे अथ राजील दष्टे चापेया कृष्णा ससैन्धवा आज्यं क्षौद्रं सक्रतोऽयं पुरी तत्याभिशापहं सकृष्णाखण्ड दुग्धाज्यं पातव्यं तेन माक्षिकम् व्योसपिच्छं बिडालास्थिन्कुलाङ्गारुहै समय चूर्णितैर्मेष दुग्धाक्तैर्धूपं सर्वविशापः रोमनिर्गुण्डिकालोलो वर्णैर्वालसुनं समं मुनिपत्रै कृतस्वेदं दष्टं काञ्जिकपाचितै मूषिका षोडशा प्रोक्ता रसं कर्पासजं पिबेत सतैलं मूषिकार्तिघ्नम् अफलिनी कुसुमं तथा सनागरगुडं भक्ष्यं तद्विषारोचकापहं चिकित्सा विंशतिः प्रोक्ता तूलाभिसहरो गणः पद्मकं पाटलीकुष्ठ नतमुसीरचन्दनं निर्गुण्डी सारिवासे लूलूतार्थं सेचयेज्जलैः गुञ्जा निर्गुण्डिकल्लोल पर्णं शुण्ठी निशाद्वयं करञ्जास्थि चा तत्पङ्कैर्वृश्चिकार्ति हरं शृणु। ओम नमः शिवाय। मंजिष्ठा चंतनम व्योस्पो पुष्पा शिरीष कौमुदम संयोज्याश्चतुरो योगालेपादो वृश्चिकापहा। ओम नमो भगवते रुद्राय चिवी चिवी छिंद छिंद किरी किरी भिंद भिंद खड्गेन छेदय छेदय शूलेन भेदय भेदय चक्रेण दारय दारय। ओम ह्रूम फट मंत्रेण मंत्रितो देयो गर्दभादी निकृन्तति त्रिफलो क्षीरमुस्ताम्बूमासी पद्मक चंदनम अजाक्षीरेण पानादौ गर्दभादेर्विषं हरेत हरेत् शिरीष पंचांगो व्योसं शतपदी विषं सकंधरं शिरीषास्ति हरे दुन्दूरजं विषं व्योसं ससर्पिः पिण्डित मूलमस्य विषं हरेत क्षार व्योसो बचा हिंगू बिडंगम सैंधवम नतम अम्बष्ठाति बिलाकुष्ठम और सर्वकीट विषम हरेतो याष्टि व्योस गुडक्षीर योगः सुनो विशापः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। यन्यौषधानि गृह्यन्ते विधानेनो विना जनय तेषां बीजं त्वया ग्राह्यमिति ब्रह्मा ब्रवीचितामो ताम प्रणम्यौषधीमो पञ्चाद्यावान् प्रक्षिप्य मुष्टिना 10 जप्त्वा मन्त्रमिमं नमस्कुर्यात्तसौधौषधम् त्वामुद्वाराम्यूर्ध्वा नेत्रामानेनैव च भक्षयेत। नमः पुरुष सिंहाय नमो गोपालकाय च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः आत्मनैवाभिजानाति रणे कृष्ण पराजयम् अनेन सत्यवाक्येन अगदौ मेस्तु सिद्ध्यतु। नमो वैदूर्यमात्रे तत्र रक्ष रक्ष मां सर्वविषेभ्यो गौरी गान्धारी चाण्डाली मातंगिनी स्वाहा हरि माये। औषधादौ प्रयोक्तव्यो मन्त्रोऽयं स्थाविरे विषे मुक्तमात्रे स्थिते ज्वाले पद्मसीताम्बुसेवितं पाययेत सद्धृतं क्षौद्रं निषीञ्चेतदनन्तरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गताम्। अथ श्री अग्नि महापुराण 298वां अध्याय गौनसादि चिकित्सा विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा,
हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपके सम्मुख गोनस आदि जाति के सर्पों के विष की चिकित्सा का वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप ध्यान देकर सुने। ओम ह्राम ह्रीम अमल पक्षी स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित तांबूल के प्रयोग से मंत्रवेत्ता मंडली अर्थात गोनस सर्प के विष का हरण करता है। लहसुन, अंकोल, त्रिफला, कूट, बच और त्रिकुट इनका सर्प विष में पान करना उपयोगी होता है। सर्प विष में इसनु ही दुग्ध, गोदुग्ध, गोदधि और गोमूत्र में पकाया हुआ गोघृत पान करना चाहिए। राजिल जातीय सर्प के डस लेने पर सैंधव लवण, पीपल, घृत, मधु, गोमय रस और शाही की आंत का भक्षण करना चाहिए। सर्पदष्ट मनुष्य को पीपल, शर्करा, दुग्ध, घृत और मधु का पान करना चाहिए। त्रिकटु, मयूर पिच्छ, पिडाल की अस्थि और नेवले का रोम इन सभी को समान भाग लेकर चूर्ण बना लें। फिर भेड़ के दूध में भिगोकर उसी धूप देने से सभी तरह के विषों का विनाश होता है। पाठा, निर्गुंडी और अकोल के पत्र को समान भाग में लेकर तथा सबके समान लहसुन लेकर बनाया हुआ धूप भी विषनाशक होता है। अगस्त के पत्तों को कांजी में पकाकर उसकी भाप से डसे हुए स्थान को सेंका जाए तो विष उतर जाता है। ओम नमः शिवाय। मूसक 16 तरह के कहे गए हैं। कपास का रस तेल के साथ पान करने से मूसक विष का विनाश होता है। फलिनी अर्थात फलिहारी के फूलों का सोंठ और गुड़ के साथ भक्षण करना चाहिए। यह विष रोग नाशक होता है। लूताएं अर्थात मकड़ी 20 तरह की कही गई हैं। इनके विष की सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। पद्म, पद्माक, काष्ठ, पाटला, कूट, तगर, नेत्रबाला, खस, चंदन, निर्गुंडी, सारिवा और सेलू अर्थात लिसोड़ यह लूता विषहारी गण हैं। गुंजा, निर्गुंडी और अंकोल के पत्र, सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी, करंज की छाल इनको पकाकर लूता विष से पीड़ित मनुष्य का उपरोक्त औषधियों से मुक्त जल के द्वारा सेचन करना चाहिए। अधुना वृश्चिक विष का अपहरण करने वाली औषधियों को सुनो। मंजिष्ठा, चंदन, त्रिकटु तथा शिरीष, कुमुद के पुष्प इन चारों योगों को एकत्रित करना चाहिए। ये योग लेप आदि करने पर वृश्चिक विष का विनाश करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। चिवी चिवी, छिंद छिंद, किरी किरी, भिंद भिंद, खंगेन छेदय छेदय, शूलेन भेदय भेदय, चक्रेण दारय दारय, ओम हूम फट। इस मंत्र से अभिमंत्रित अगध अर्थात औषधि विषार्थ मनुष्य को देना चाहिए। यह गर्दभ आदि के विष का विनाश करता है। त्रिफला, खस, नागरमोथा, नेत्रबाला, जटामासी, पद्मक और चंदन इनको बकरी के दूध के साथ पिलाने से पर गर्दभ आदि के विषों का विनाश होता है। शिरीष का पंचांग और त्रिकटु गोजर के विष का हरण करता है। इसनु ही दुग्ध के साथ सिरस की छाल उन्दूरज दरदुर अर्थात मेढक के विष का समन करती है। त्रिकटु और तगर मूल घृत के साथ प्रयुक्त होने पर मत्स्य विष का विनाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकटु, बच, हींग, बायबिडंग, सैंधव लवण, तरक, तगर, पाठा, अतिबला और कूट ये सभी तरह के कीट विषों का विनाश करते हैं। यवक्षार, त्रिकटु, बच, हींग, बायबिडंग, सैंधव लवण, तगर, पाठा, अतिबला और कूट ये सभी तरह के कीट विषों का विनाश करते हैं। मुलहठी, त्रिकटु, गुड़ और दुग्ध का इनका योग पागल कुत्ते के विष का हरण करते हैं। ओम सुभद्राय नमः। ओम शुभप्रभाय नमः। यह औषधि उखाड़ने का मंत्र है। भगवान ब्रह्मा ने सुप्रभा देवी
को आदेश दे रखा है कि मानवगण जो औषधियाँ बिना विधि विधान के ग्रहण करते हैं, आप उन औषधियों का प्रभाव ग्रहण करो। इसलिए पहले सुप्रभा देवी को नमस्कार करके औषधि के चारों तरफ मुट्ठी से जौ बिखेर कर उपरोक्त मंत्र का 10 बार जप करके औषधि को नमस्कार करना चाहिए और कहे कि तुम ऊर्ध्वनेत्रा हो, मैं आपको उखाड़ता हूँ। इस विधि से औषधि को उखाड़ें और निम्नांकित मंत्र से उसका भक्षण करना चाहिए। ओम पुरुष सिंहाय नमो, ओम पुरुष सिंहाय नमो, गोपालकाय चा आत्मनैवाभिजानाति रणे कृष्णः पराजयम् अनेन सत्यवाक्येन अगदो मेस्तु सिद्ध्यतु। पुरुष सिंह भगवान गोपाल को बारंबार नमस्कार है। युद्ध में अपनी पराजय की बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। इस सत्य वाक्य के प्रभाव से यह आगद मुझको सिद्धप्रद हो। स्थावर विष की औषधि आदि में निम्नांकित मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो वैदूर्यमात्रे अत्र रक्षमाम सर्व विषेभ्यो गौरी गांधारी चांडाली मातंगिनी स्वाहा हरिमाये। विष का भक्षण कर लेने पर पहले वमन करा के विष युक्त मनुष्य का शीतल जल से सेचन करना चाहिए। उसके बाद उसको मधु और घृत पिलाएं और तत्पश्चात विरेचन कराएं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 298वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गोनसादि चिकित्सा कथनम नामाष्टनवत्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।